कहते हैं कि कपास सबसे ज़्यादा हसास और सबसे ज़्यादा महंगा फसल है और इसके अंदर कोई शक भी नहीं है। और पिछले तकरीबन कुछ 4 से 5 साल ऐसे गुजर रहे हैं जिसके अंदर कपास का जो सबसे अच्छा बेल्ट समझा जाता था यानी साउथ पंजाब, वहाँ पर कपास नापैद होती जा रही है। और उसकी वजह यहाँ पे एक ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो यानी कि इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ चुकी हैं कि फसल उगते ही उनकी जद में आ जाती है और फसल के ऊपर होने वाले तमाम अखराजात फार्मर को गले पड़ जाते हैं। तो ये वो फील्ड है जहाँ पे हमने कुछ ऐसे तजर्बात किए जिसकी ज़रिए से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये कपास की फसल जो है वो आप ज़ीरो इनपुट कॉस्ट के साथ वो काश्त कर सकते हैं। लोग इसको यकीन नहीं करते, ना ही पहले करते थे, लेकिन अब जब अपनी आंखों से देखते हैं तो यकीन करना उनकी मजबूरी बन जाता है, ना चाहते हुए भी उनको यकीन करना पड़ता है। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQ&K फार्मिंग पर खुश आमदीद। मोडी कपास की एक हम सीरीज़ चला रहे थे, उसकी आज एक अगली एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो ये वो फील्ड है जो लोग मोडी कपास की हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं, तो पिछली वीडियोस भी उनकी नज़र से गुजरी होंगी। तो ये इस सिलसिले की आज 5वीं जो है ना वो वीडियो है। तो इसके अंदर मेरे साथ आप देख रहे हैं कपास की इस वक्त पोजीशन, कि कपास इस वक्त कितनी ग्रोथ के अंदर है और किस तरह की वो झाड़ स्ट्रक्चर बना चुकी है। आए ज़रा करीब से आपको दिखाते हैं। ये वो फसल है जिसको हमने लास्ट ईयर काश्त किया था। लास्ट ईयर काश्त करने के बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो उस वक्त हमने इसको ये ज़मीन से 9 इंच, 6 इंच, 8 इंच ऊपर रख के हमने इसको कट कर दिया। तो ये मोड जो इसका था वो यहाँ पे मौजूद रहा और ऊपर से जो फसल थी उसको हमने हार्वेस्ट कर दिया, काट दिया सिरे से और उसकी छड़ियाँ इस्तेमाल में ले आए। उसके बाद हमने इसी फील्ड के अंदर जो है ना वो हमने सरसों काश्त कर दिया और सरसों काश्त करने के बाद जो है इस साल यानी 2026 फरवरी के एंड में हमने इसके अंदर से सरसों को हार्वेस्ट कर लिया। सरसों को हार्वेस्ट करने के बाद ये जो फसल थी इसने नई स्प्राउटिंग शुरू कर दी, नई फोट शुरू कर दी। और जो ही इसने नई फोट शुरू की उस वक्त लोगों का आम कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो फोट है ये कामयाब नहीं रहेगी किसी सूरत भी, और अगर ये फोट हो गई तो ये फ्रूटिंग नहीं लेगी, और अगर फ्रूटिंग ले ली तो बाद लोगों का ख्याल था कि फ्रूटिंग का साइज़ बहुत छोटा होगा, और अगर वो साइज़ भी आप मेंटेन कर गए तो आपकी यील्ड जो है वो वैसे ही मुतासर होगी। तो खैर ये कहावतें थी उन सब लोगों की जिन्होंने प्रैक्टिकल कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं किया था। हमने क्योंकि ये तजर्बा किया तो लिहाजा हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकते हैं कि मोडी कपास न सिर्फ कामयाब है बल्कि एक्सपेंस फ्री है। इस वक्त इस फील्ड के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, ये पहली कपास है जो इस वक्त खिलना शुरू हो गई है। होपफुली हम विद इन अ वीक, अगले हफ्ते के अंदर हम पहली पिकिंग के काबिल हो जाएंगे। और आज बताता चलूँ, आज मई की 5 तारीख है, मई 2026, और इस वक्त जो अर्ली कॉटन काश्त हुई हैं यानी कि फैब एंड के अंदर या मार्च फर्स्ट वीक के अंदर अभी तक उसके ऊपर पहला फ्लावर नहीं लगा। लेकिन इसकी अगर पोजीशन आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये एक आम सा नॉर्मल पौधा है। मैं किसी स्पेशल पौधे के पास आपको नहीं लेके गया, वरना मेरे पास स्पेशल ऐसे पौधे भी हैं जिनका कद भी बड़ा है और जिनके ऊपर फ्रूटिंग भी बेताश है। ये बिल्कुल मेरा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पौधा है। तो अगर आप इसको देख लें तो इसके अंदर एक ये टिलर इसने निकाला हुआ है, एक ये टिलर है और ये एक टिलर है। 3 टिलर ये नॉर्मल से पौधे पे है। अब अगर एक टिलर के ऊपर फ्रूटिंग की तादाद को गिनना शुरू कर दें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17 जो है वो इस वक्त फूल जो है वो एक टिलर के ऊपर है, नट एक पौधा। 17 आगे चलें, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32 और ये 33 वो है फूल या कलियां जो इसके ऊपर
इस वक्त लगी हुई हैं। और साथ साथ इसके जो पहले टिंडे थे वो इस वक्त जो है ना वो फूटना भी शुरू हो गए और उसमें से कपास निकलना शुरू हो गई है। तो ये इसी तरह से पूरी फील्ड की यही पोजीशन है। तो माशाल्लाह इस वक्त तक इसके ऊपर ज़ीरो इनपुट कॉस्ट है। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि आमदन तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन अखराजात आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपने अखराजात को जो है वो कैसे प्रॉफिट के अंदर बदलते हैं। तो इस वक्त ये जो हमारा फील्ड है इसके अंदर ज़ीरो इनपुट कॉस्ट है, जबकि कन्वेंशनल तरीके से जो भी रकबे काश्त हुए हैं तो उसके अंदर जो कन्वेंशनल रकबे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उनकी जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट अगर हम लगाएं तो कम से कम ज़मीन की तैयारी का अखराजात, उसके बाद उसकी गंद वाली स्प्रे यानी पेंडीमेथालीन के अखराजात, उसके बाद उसकी लेबर के अखराजात जिसने उसकी सोइंग की चोपा लगाया, और उसके बाद जो है उसके फर्स्ट फर्टिलाइज़र यानी कि जो आप नीचे देते हैं फर्टिलाइज़र यानी फास्फोरस की शक्ल के अंदर, DAP या NP जिस भी शक्ल के अंदर आप फास्फोरस देते हैं उसके अखराजात, ये सारे मिलाए जाएँ तो इस वक्त तक ऑन एन एवरेज 30 से 32 हज़ार रुपया पर एकड़ एक्सपेंस हो चुका है कन्वेंशनल फार्मर का। जबकि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 30 से 35 हज़ार रुपया तो सेव कर चुके हैं। आगे पैदावार जो भी आती है वो आपके सामने होगी। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये टिंडे बिल्कुल मैच्योर हैं। ये देखें 1 2 3 4, नीचे देखें तो एक पौधे के ऊपर नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो है वो 5-7 टिंडे जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सक्सेसफुल जो है ना ये एक्सपेरिमेंट है। तो मज़ीद इसके आगे इसके साथ इस फील्ड के साथ क्या होता है इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हम आपको गाय बगाए अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।